हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना गांव में मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले पानी की सप्लाई आ गई थी सुबह 6 बजे। मोस्टली सुबह जल्दी पानी आ जाता है, तो मैंने मोटर वगैरह ऑन कर दी थी। और आज मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मैंने कपड़ों को अलग अलग कर दिया और जो कपड़े मशीन में रखे थे उनको भी निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि सप्लाई आती है तो काफ़ी इजी रहता है मशीन में पानी डालना, नहीं तो है बाद में बकेट से डालना पड़ेगा। तो इसलिए सप्लाई से काफ़ी अच्छे से, और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म आता है, कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं गर्म पानी आता है तभी अपना मशीन सुबह लगा लेती हूँ। मशीन चालू हो गई थी। चलो अब ऊपर चलते हैं। और ऊपर से मैं लेके आने वाली हूँ झाड़ू, क्योंकि जितनी देर में मेरा नीचे कपड़े धुलेंगे मैं नीचे का जो है झाड़ू पोछा भी साथ के साथ कर दूँगी, ताकि मुझे बाद में बार बार नीचे ना जाना पड़े। सीढ़ियों को अच्छे से वॉश कर झाड़ू लगाते हुए चलूँगी। बच्चों को देखो बिस्किट फैलाई देते हैं, भर घर में बच्चे होते हैं तो कहीं ना कुछ गिराते रहते हैं। और यहाँ उनको प्रॉपर ऐसा आइडिया भी नहीं है कि क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है, कहाँ क्या डालना है। टंकी मेरी भर गई थी ऊपर। और देखो कितने अच्छे से धूप आ गई, काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है गांव में। बीच में 1-2 दिन तो मौसम ख़राब हुआ था, लेकिन अब तो धूप ऐसे अच्छे से आती है। मैंने ऊपर आके बर्तन भी वॉश कर दिए थे, अब मैं इनको साइड लगाऊंगी। और जो इस चार चौपाई है इस पे बैठ के मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ गांव में जो है वो सिंक नहीं है। तो मैंने इसको भी साइड लगा दिया, बर्तनों को अच्छे से रख दिया। अब मैं अपना ऊपर का छोटा मोटा काम जो है वो करूँगी। और इतनी देर में मशीन में नीचे अपना राउंड आ जाएगा तो मैं नीचे चली जाऊँगी। चलो अब चलते हैं अपना नीचे। मशीन ने आवाज़ लगा दी थी, मैं नीचे आ गई थी। सीढ़ियों से बीच में मैं झाड़ू छोड़ दिया था, और अब मैं झाड़ू पूरा कर लिया है। और इधर मेरे मशीन में सीटी आ गई। मैं एक राउंड और लगा दूँगी। और ये कपड़े जो मैं पहले निकाल दिए थे वाइट वाले, उनको मैं अच्छे से एक बार वॉश करके सुखाने वाले में डाल दूँगी जितनी देर में ये घूमेंगे। तो साथ ही साथ मेरे 2-3 काम चल रहे थे। ऐसा ही होता है सुबह सुबह गांव में, जैसे बच्चे तो सोते रहते हैं, हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मैं साथ के साथ ही सारा काम जो है वो कर लेती हूँ। जल्दी भी काम हो जाता है गांव में। हम सोचते हैं कि गांव में कम काम है, कम काम नहीं है, बस जल्दी उठते हैं और बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते तो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। इस करके ही मैं जल्दी जो है वो काम कर लेती हूँ। यही काम चंडीगढ़ में मुझे करने में कम करीबन 11 से 12 बज जाते हैं, और यहाँ मैं 9-10 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सारे कपड़े मैंने अच्छे से पानी से निकाल के सुखाने वाले में डाल दिए थे, और दूसरा पानी भी भर दिया था, क्योंकि सप्लाई जो वो जा चुकी थी। 15 से 20 मिनट के लिए आती है, उसमें मेरी टंकी भर गई थी, मशीन वगैरह में डल गया था। अब मैं आ गई थी रूम में। रूम की भी मुझे, जैसा कि पहले बताया, मैं साथ के साथ झाड़ू पोछा भी करने वाली हूँ। तो बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से झाड़ दिया, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं, तो चादर पे गिरे बिना रहता नहीं है। और गांव में तो कोई ना कोई बच्चा, जैसे मेरे जेठ के बच्चे आ जाते हैं कभी कभार है, और मेरे बच्चे नीचे बैठ जाते हैं मेरे साथ खाने खेलने के लिए, तो गंदा हो ही जाता है भाई, बच्चे कर ही देते हैं। तो इसलिए मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ दिया और प्रॉपर तरीके से बिछा दिया। और ये बेडशीट मेरी काफ़ी पुरानी है, ये पूरा मुझे सेट मिला था मेरी शादी में, लेकिन काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे तो विंटर की है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की समर में चल जाती है। उसके बाद पूरा रूम क्लीन करने के बाद अब मैं लगी थी झाड़ू लगाने में, क्योंकि एक बार झाड़ू पोछा हो जाए तो ऐसा लगता है हाँ भाई पूरा घर हमारा क्लीन है। तो इसीलिए मैं झाड़ू लगाने लगी थी। नीचे मुझे डेली के डेली पोछा लगाने की नीड नहीं होती, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगा दूँ तो भी काम चल जाता है, क्योंकि नीचे हमारा इतना कोई रहता नहीं है, बस ऊपर ही है, किचन वगैरह है, तो सारा काम मोस्टली ऊपर ही है। नीचे तो कभी कभार बैठना होता है, जैसे कोई आ गया या फिर मैं थोड़ा बहुत फ्री हूँ तो नीचे बैठ ली। तो बस अंदर रूम से मैंने झाड़ू लगा दिया, साथ के साथ मैंने बरंडे से भी झाड़ू लगा दिया। एक तरफ मेरी मशीन चल रही थी, दूसरी तरफ मैं अपना झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि जितना जल्दी हो सके नीचे का काम करके फिर मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि मेरे छोटे बेटे के भी उठने का ये रहता है कि कब उठ जाए, और उठते ही उसे मम्मा चाहिए होती है। झाड़ू लगा दिया था, इतनी देर में मेरे कपड़े भी ड्राई हो गए थे, तो इनको भी मैं निकाल के एक साइड अभी फ़िलहाल रख लूँगी, बाद में ऊपर जाऊँगी तो ले जाऊँगी इनको मैं अच्छे से रूम में। एक बार अंदर जैसे बेडशीट मैंने बिछा दी थी तो मैं वहाँ रख दूँगी, क्योंकि वाइट कपड़े हैं, गंदे हाथ भी नहीं लगने चाहिए। अब बारी थी दूसरे राउंड को निकालने की, तो दूसरे राउंड को भी मैंने ऐसे निकाल। कई लोग सोचते हैं ऑटोमेटिक मशीन
से अच्छे ज़्यादा कपड़े धुलते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि मैं जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसी में अच्छे से कपड़े वॉश होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने अंदर से भी डस्टिंग कर दी थी, झाड़ू तो पहले लगा दिया था, अब बारी थी डस्टिंग की। तो साथ के साथ मैंने अपना डस्टिंग भी कंप्लीट कर ली। सारा काम कंप्लीट करने के बाद डस्टिंग हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, मशीन में लास्ट वाला राउंड घूम रहा था, तो मैं सोच रही हूँ अंदर से बेडरूम से एक बार पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि सारा काम एक बार फिनिश हो जाएगा तो भाई मस्त मज़ा आ जाएगा। फिर मैं आराम से ऊपर जाके अपना बेटे को भी संभाल पाऊँगी और ऊपर का काम कर पाऊँगी। मुझे नीचे की टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे नीचे भी जाके काम करना है, तो इसलिए बस मैं पोछा लगाने लग गई थी। सारा काम एक बार फिनिश हो जाएगा मस्त, तो फिर मैं नहा धो के अपना गाँव में होता है ना कि सजे धज के बैठ जाओ। यहाँ चंडीगढ़ में तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट वगैरह में भी पड़े रहे, लेकिन गांव में तो भाई प्रॉपर सूट वूट पहन के रेडी होना पड़ता है। पोछा लगाया इतनी देर में मेरी बेडशीट भी मैंने निकाल दी थी, उसको भी अच्छे से खंगाल के मैं मशीन में ड्राई होने के लिए डाल दूँगी। बस यही मेरी लास्ट थी, वो बची थी, तो इसको मैंने डाल दिया। और जितना भी पानी है उससे मैं अपना ये जो बरांडा इसको वॉश कर दूँगी, तो पानी भी वेस्ट नहीं होगा और घर भी अच्छे से पूरा क्लीन हो जाएगा। क्योंकि पानी की सप्लाई आई थी तो मैंने पूरा नहीं धोया था, मैं हाफ़ ही धोया है, क्योंकि बच्चे फिर बाई चांस उठ जाएँ तो पूरा घर गंदा लगता है। पूरा मेरे कपड़े धुल चुके थे, अब बारी थी मशीन को साफ़ करने की, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जितना ज़्यादा संभाल के रखेंगे उतने लंबे टाइम तक चलेगी। अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। साल 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, हद मार के 5 साल चल जाएगी, लेकिन उससे लंबी नहीं चलेगी। लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से संभाल के रखेंगे तो ये हमारी काफ़ी लंबे टाइम तक चल पाएगी। तो मैंने मशीन को अच्छे से प्रॉपरली कॉटन के कपड़े से पोंछ दिया, और अब ढक्कन वगैरह हटा के मैं एक साइड लगा दूँगी, जिससे जो है थोड़ी बहुत हवा इससे पास हो जाए। और ये देखिए मेरा नीचे का काम जो है बरामदे का पूरा कंप्लीट हो चुका है। पोछा भी मैंने दोनों रूम्स में अच्छे से लगा दिया और मेरे हो चुके हैं दोनों रूम प्रॉपरली रेडी। जो बाहर वाला रूम है वो भी रेडी हो चुका है, और जो अंदर वाला रूम है वो भी प्रॉपरली रेडी हो चुका है। बस अब मुझे इसमें कल सुबह ही देखने की नीड होगी कि क्या मुझे करना है। बाकी मेरा पूरा दिन ऐसे ही साफ़ रहेगा। उधर स्टोर रूम में मैंने कर्टेन्स लगा दिए हैं, और विंडो के कर्टेन मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि हवा भी पास होनी ज़रूरी है, नहीं तो सीलिंग की स्मेल हो जाती है। अब मेरा नीचे का काम कंप्लीट हो चुका है। चलो अब चलते हैं अपना ऊपर, कपड़े सुखाएंगे और ऊपर का काम देखेंगे। करीबन 8:30 का टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इतनी देर में मेरे कपड़े भी धुल गए और मैं ऊपर उसको सुखाने के लिए भी आ गई। अब ये स्टैंड ले रखा है मैंने। जब ये स्टैंड मेरे पापा ख़रीद के लाए थे तो मेरी मम्मी ने बोला था क्या ही ले आए हो, क्या काम आएगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ पता चला ये तो बड़ी यूज़फुल चीज़ है। मैं ससुराल में जैसे मेरे पास वो रस्सी वगैरह नहीं बंधी है, तो ये स्टैंड है मेरे पास, काफ़ी अच्छे से इस पर कपड़े सूख जाते हैं। और छोटे बच्चों के तो काफ़ी अच्छे से ही सूख जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होती है उनको एक जगह समेट कर रखने में। लेकिन स्टैंड पे ये सीधे के सीधे रहेंगे, और जब प्रेस करनी होगी तो यहीं से निकाल लेंगे। काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप लोगों के भी छोटे छोटे घर हैं और कपड़े सुखाने की ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप लोग भी ये स्टैंड परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है। फाइनली मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे। जो बड़े कपड़े थे उनको मैंने ऐसे जो दीवार है उस पर डाल दिया, और जो छोटे कपड़े थे वो सब मेरे फुल स्टैंड पे आ गए। अब मैं सारे जिसमें कपड़े रखे थे उसको एक साइड कर दूँगी और ऊपर का काम करना अपना स्टार्ट कर दूँगी। जितनी देर में मेरे कपड़े सुखाए थे इतनी देर में बानी भी उठ गया और उसने उठते अपना सुसु पोटी कर लिया। अब बारी थी मेरा झाड़ू पोछा करने की, तो सबसे पहले मैट को अच्छे से झड़का के एक साइड लगाया, और अब मैं लगी थी डस्टिंग करने में। हस्बैंड जो है वो अभी तक सो ही रहे थे, क्योंकि गाँव है, ड्यूटी का तो ज़्यादा प्रेशर है नहीं, तो लेट ही उठते हैं वो, लेट सोते हैं, दोस्तों के पास बैठ जाते हैं तो लेट उठते हैं। इतनी देर में मैंने अपना डस्टिंग वगैरह कर लिया, और सोफ़े वगैरह सेट करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। ये हस्बैंड कल रात को जलेबी लेके आए थे, तो इनको भी मैंने प्रॉपर अपना एक बर्तन में निकाल दिया, क्योंकि 4-5 बजे थे तो उनका क्या ही पैकेट में रख के फ़ायदा था। तो मैंने निकाल दिया, किचन क्लीन कर दिया, डस्टिंग कर दिया अच्छे से। अब बारी थी झाड़ू लगाने की। बच्चों के घर में इतना सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे पता नहीं क्या क्या घुसा डालते हैं,
तब पता चलता है। एक बार तो इसने क्या किया, पूरी शैम्पू की, मैं सोच रही भाई शैम्पू कहाँ चला गया, शैम्पू कहाँ चला गया, तो शैम्पू मुझे मिला सोफ़े के नीचे। इतना शरारती है मेरा छोटे वाला बेटा। अब भी देख सकते हो आप लोग, शैम्पू इधर उधर, उसको पता नहीं शैम्पू के शैसे से क्या ही प्यार है, उसको लेके घूमता रहेगा, खेलता रहेगा। क्योंकि वहाँ जो है वो हम शैशी यूज़ नहीं करते, यहाँ हम शैशी यूज़ करते हैं। वहाँ हम बोतल रखते हैं तो इसको कंपलसरी हो गया है, लेकिन यहाँ उसको नई नई चीज़ें दिखती हैं, शैशे दिखते हैं, तो उठा के अपना घूमता रहता है। बोलने को तो ये बोलते हैं लोग कि छोटा सा घर है, क्या ही काम है, जल्दी साफ़ हो जाता है। लेकिन भाई छोटा घर मानती हूँ जल्दी साफ़ हो जाता है, लेकिन छोटे घर में जितना जल्दी वो साफ़ होता है उतनी जल्दी वो बिखर भी जाता है। और बच्चों के घर में तो घर कितना ही छोटा हो बड़ा हो वो पूरा बिखरा ही रहता है। फाइनली मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दिया था, सारा कचरा उठा दिया था, उसके बाद लगा दिया था मैंने पोछा। झाड़ू के बाद पोछा लगाने के बाद अब भाग गई थी मैं किचन में। किचन में मुझे अपना जो है ब्रेकफास्ट प्लस लंच की तैयारी करनी थी, क्योंकि गांव में ब्रेकफास्ट लेट उठते हैं हस्बैंड, और मैं भी काम में ही बिजी रहती हूँ, तो ब्रेकफास्ट बनाती नहीं हूँ, बस सीधा ब्रंच ही बनाती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली थी आलू गोभी की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने सब्ज़ी काटना शुरू कर दिया था, और साथ में मेरे बानी भी बैठ गया था। आप भी जितना हो सके बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, जिससे वो फ़ोन से दूर होंगे, और जो घर की एक्टिविटीज़ में उनको नॉलेज होगी, सब्जी वगैरह की नॉलेज होगी, फ्रूट्स वगैरह की नॉलेज होगी, हर काम की नॉलेज बच्चों को देनी चाहिए। तो इसलिए मैं साथ के साथ जितने हो सके ये मेरे साथ पास बैठता हूँ, मैं उसको अपने पास बिठा लेती हूँ। सब्ज़ी मेरी पूरी अच्छे से कट चुकी थी, प्याज लहसुन मिर्च टमाटर वगैरह मैंने सब काट लिया था। अब बारी थी सब्ज़ी बनाने की। सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ कुकर में, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को सबको पता है भाई, गैस की शॉर्टेज चली हुई है, और कढ़ाई में खाना बनाना तो मतलब गैस का ज़्यादा कंज्यूम करना, तो इसलिए मैं कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ, जिससे वो जल्दी से बन जाएगी। और ऐसा नहीं कि कुकर में सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है, बनाने का अगर तरीका प्रॉपर सही हो तो कुकर में भी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी आप लोग बताना आपको कुकर में आलू गोभी की सब्ज़ी कैसी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है, तो मैं बना लेती हूँ कभी कभार। सबसे पहले मैंने प्याज अच्छे से भून लिए, उसके बाद टमाटर नमक और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला, ढक के 2 मिनट पकाया, और उसके बाद मैंने डाल दिया अपनी आलू गोभी और मटर, जो मैंने अच्छे से प्रॉपरली वॉश कर ली थी। उनको डाल के हल्का सा मिक्स करना है। पानी हमने जो है वो नहीं डालना है, क्योंकि पानी डालेंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। बस ऐसे ही 2 सीटी लगाएंगे, और ये बन के रेडी हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी। बड़ी टेस्टी सी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब बस रोटी बनाना रहता है। इतनी देर में मेरे कपड़े जो हैं वो भी अच्छे से सूख चुके थे, काम मेरा प्रॉपर हो चुका था। और इशू भी जो है वो मेरे जेठ के घर में सोता है, वो भी आ गया था, आके वो नहा लिया था। अब ये थोड़ी देर खेलने के लिए जाएंगे। मेरा पूरा काम फिनिश हो चुका है, खाना वाना बना लिया है, हस्बैंड बाहर चले गए, उनके लिए बाद में बनाऊंगी, और मैंने अपने लिए रोटियां बना ली हैं। बच्चे चले गए खेलने के लिए, बानी भी इसके साथ चला गया था। तो जितनी देर ये लोग खेलने जाएंगे मैं अपना खाना खा लेती हूँ, क्योंकि वो खाना वाना खा के निकल लिए हैं। खाने में है आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी, और साथ में है लस्सी। खाना वाना खा के मैं चली गई थी मेरे जेठ के घर पे, मुझे छोटा मोटा काम था, तो मैं बस चल पड़ी थी। साथ में बानी था और इशू था। हम लोग पहुंच चुके थे उनके घर। ये देखिए गाय भैंस, ये लोग जो है प्रॉपर जो गांव वाली ज़िंदगी है वो जीते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे जो अपना कल्चर है वो देख के। वहाँ से आने के बाद मुझे फोल्ड करने थे कपड़े, तो मैं बस कपड़े फ़ोल्ड करने में लग गई थी। कुछ मैंने कर दिए थे और कुछ मेरे रहते थे। फाइनली मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। अब मैं अपने रूम को अच्छे से सेट कर दूँगी। शाम का टाइम हो गया है, तो शाम के बर्तन भी मैं अब साफ़ करूँगी। जैसा कि पहले बताया, सिंक है नहीं, तो मुझे यहाँ बैठ के ही अपने बर्तन जो है वो साफ़ करने पड़ेंगे। किचन को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, दूध वगैरह जो था वो निकाल दिया, सब्ज़ी जो बची थी वो भी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम भी यही चल जाएगी। अगर मूड होगा तो मैं कुछ बना लूँगी दाल वगैरह, नहीं तो चल जाएगा ऐसे काम। क्योंकि गांव में लोग एक ही टाइम खाना बनाते हैं, सब्ज़ी भी एक ही टाइम बनाते हैं। ऐसे सिंपल ज़िंदगी जो है वो गांव की होती है, ना ज़्यादा तड़क भड़क होती है, ना ज़्यादा फैशन होता है, बस सिंपल सी ज़िंदगी है। और हम लोग भी सोचते हैं कुछ दिन आए हैं तो वही सिंपल सी ज़िंदगी जिए। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि बस जितना सिंपल लाइफ हम लोग गांव में आके एंजॉय कर पाएँ वो करें। काफ़ी अच्छा लगता है। शहरों की तो लाइफ भीड़ भाड़ ची ची पी पी
लेकिन गांव में शांति, हर तरफ ऐसे मेल मिलाप, सब पूछते हैं कैसे हो। गांव शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, हर कोई हर किसी से जलता घूमता फिरता है। गांव में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फाइनली मैंने नीचे बेडरूम भी अच्छे से सेट कर दिया था, झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। और अब मुझे ये छोटा मोटा जो काम है वो भी कर लेती हूँ। देखिए बच्चों का घर है, गिरता ऐसा खिंडता रहता है, समेटा जाता रहता है, यही काम चलता रहता है। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और अब मैं चल पड़ी थी दूध लेने के लिए ताई सास के घर, जो मैं वो दूध लेने जाऊंगी। तो बस अब निकल लेते अपना ताई सास के घर। जाने से पहले मैंने सोचा, जो मेरी जेठानी है वो सूटों की स्टिचिंग करती है, तो एक सूट मैं अपना कॉटन का सिलवाई लेती हूँ। ऐसे गर्मियाँ आ रही हैं तो आजकल काफ़ी अच्छा रहेगा, तो सिलवा लिया। मैं घर आ गई थी, इधर ताई सास अपने भैंसों के लिए चारा वारा काटने के लिए रख रखा था, और गेहूँ की जो बुनाई कर रही है वो करेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। और आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी वो रिनोवेशन कराई है इस घर की, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, ऐसे कुछ अलग था। तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।